दंतेवाड़ा जिला के सबले पौराणिक नगरी बारसूर में ऐतिहासिक धरोहर उपेक्षा के दंश झेला थे। पुरातत्व विभाग के नजरअंदाजी के कारण प्राचीन नगरी बारसूर अपन अस्तित्व खोवत जावत थे। पुरातत्व विभाग द्वारा बारसूर नगर में छिंदक नागवंशी शासनकाल के 10वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी तक के ऐतिहासिक मूर्ति मनबर बने संग्रहालय के हालत जर्जर और खस्ता हाल हो गए। जी हाँ, बेशकीमती प्राचीन मूर्ति एक कमरा में जमीन में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग रखवा दिए है। संग्रहालय के चारों कती दीवार टूट गई। सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाए गए सब्बो सीसीटीवी कैमरा बरसों ले बंद पड़े हैं। पिए के पानी पर लगाए गए वाटर कूलर भी खराब पड़े हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के यही लापरवाही के चलत आज बारसूर में रखे ऐतिहासिक महत्व के प्राचीनतम इतिहास विलुप्त हुआ जावत है, जबकि ये संग्रहालय में जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म के कई मूर्ति है। विष्णु, उमा महेश्वर, जैन तीर्थकर, पार्श्वनाथ, महिषासुर, गणेश, कार्तिकेय, चामुंडा जैसे कई प्राचीन महत्वपूर्ण मूर्ति है। लेकिन पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और जिला प्रशासन के लापरवाही के चलत आज बारसूर नगरी में बने ये संग्रहालय पर्यटक मन के नज़र ले बहुत दूर उपेक्षा के दंश झेलत नजर आवत है। ऐसे तो कहे जाते पौराणिक नगरी बारसूर में कोनो 10वीं 12वीं से लेके 15वीं 16वीं शताब्दी के समय 147 तालाब और 147 मंदिर होवत रही, लेकिन अब गिने चुने ही मंदिर बचे हैं जिन अपन अस्तित्व खोवत जावत है। तऊ है पुराना मंदिर खंडहर और टीला में तब्दील हुआ थे। कई स्थान में जी हाँ पुराना शताब्दी के मंदिर गिर के खंडहर मन में तब्दील हुआ थे। वहाँ पुरातत्व विभाग बिखरे पड़े पत्थरा मन ला मार्किंग कर ओखर संरक्षण करना भूल गए। न तो बाहर ले आए पर्यटक मन बर रुके के व्यवस्था है और न ही पर्यटक विश्राम गृह है। तो उन्हें राज्य के इकलौता त्रिमुखी सूर्य प्रतिमा खुला में पड़े हुए है। मंदिर दब के टीला में तब्दील हो चुके हैं। प्राचीन नगरी बारसूर के कमल भाटा पारा में स्थित ये जगह पूरा तरह ले ध्वस्त हो गए। मंदिर के स्थिति ला देखत हुए स्थानीय ग्रामीण मन सूर्य देव के प्रतिमा ला निकाल के बाहिर पेड़ के नीचे खुला में रख दिए है। जिन क्षेत्र पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत थे वो क्षेत्र में कोनो भी तरह के कार्य पुरातत्व विभाग ही करा सकत है। पत्र के माध्यम ले भी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बारसूर के स्थिति के बारे में बताए गए। प्रशासन के द्वारा पर्यटन स्थल मन ला सुरक्षित और संरक्षित रखे में हर संभव प्रयास करे जाही। क्षेत्र अभी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। उस क्षेत्र के किसी भी प्रकार का काम करना का जो अधिकार रहता है वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रहता है। और जो आपने यहाँ पर जो बातें बताई, मैंने पत्र के माध्यम से भी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस सब विषय में अवगत कराया है। और जिस क्षेत्र में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम नहीं कर रही है वहाँ पर जिला प्रशासन जो है राज्य शासन के राज्य पुरातत्विक सर्वेक्षण के सहयोग से और जिला प्रशासन वहाँ पर इन चीज़ों को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए लगातार काम कर रहा है और उसके आगामी समय में इसके अच्छे परिणाम भी आएंगे। कि आप जानते हैं बारसूर पौराणिक नगरी है। यहाँ भगवान राम और भगवान कृष्ण के भी पैर पड़े हैं। इतनी प्राचीन नगरी है, आप कह सकते हैं कि ये भारत की प्राचीनतम नगरियों में से एक है। यहाँ 147 मंदिर और 147 तालाब थे जो आज तक लोगों के मुँह से हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे किसी के देख रेख नहीं होने के कारण 147 मंदिर और 147 तालाब में से अब गिनती के ही बचे हैं। और भारतीय पुरातत्व विभाग और राज्य का पुरातत्व विभाग दोनों बारसूर के ऊपर विशेष ध्यान नहीं देता है। यहाँ देश विदेश से भी सैलानी आ रहे हैं, यहाँ के धरोहरों को देखकर बहुत खुश होकर जाते हैं, लेकिन उनके रुकने खाने पीने के लिए भी मूलभूत सुविधा यहाँ पर नहीं है। केंद्रीय पुरातत्व विभाग को लगता है कि बस्तर में पैसा खर्चा करना बेकार है क्योंकि यहाँ से कोई कमाई होने वाली नहीं है। लेकिन आगे चलकर भविष्य में बस्तर जिले में ही नहीं छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने में बारसूर के मंदिरों की विशेष भूमिका होगी, क्योंकि बारसूर पुरातात्विक महत्व के साथ साथ प्राकृतिक रूप से भी बहुत सुंदर स्थान है। इसलिए यहाँ ध्यान देना चाहिए। राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी मंदिरों का संरक्षण संवर्धन करना चाहिए। पौराणिक नगरी है, इसमें शासन प्रशासन इसमें मंदिरों को कोई रख रखाव नहीं कर रहा है और कई मंदिरों ध्वस्त हो गए हैं और इसमें शासन प्रशासन ध्यान देना चाहिए और बाहर से
भारत से बाहर से और लोग आते हैं देखते हैं, तो ये ऐसे रखा का नहीं कारण वो माने उनका मन छोटा होता है और वो चले जाते हैं।